पॉजिटिव के साइड से या तो निगेटिव के साइड से भी जीरो के पास जा सकते हो, बराबर है कि नहीं? मतलब जीरो के पास आप दो साइड से टोटल जा सकते हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब इधर कौन सी मेथड लगेगी? बताओ। आप बोलोगे सर 1/x से डिवाइड करो, 1/x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करो, तो आप बोलोगे सर ये 1 है, लेकिन ये 1 होने के पहले आपको लिमिट डाल के देखनी पड़ेगी ना। तो ये तो साइन इन्फिनिटी में इन्फिनिटी आ रहा है, अपने को तो 0/0 का आंसर बना ना, बराबर है कि नहीं? तो ये भी नहीं बोल सकते कि सर इसका आंसर 1 है और 1/0 इन्फिनिटी आंसर हो गया, नहीं। ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व। इसके लिए आप दोनों साइड से एक बार आके देखो साइन के पास। एक बार जीरो निगेटिव से आके देखो, और एक बार जीरो पॉजिटिव से आके देखो। तो देखो, जीरो निगेटिव मतलब एक्स के जगह कोई छोटा सा निगेटिव नंबर डालेंगे। समझ रहे हो ना आप सब? एक्स के जगह एक छोटा सा निगेटिव नंबर डालेंगे। अब मेरे को बताओ। खोलो। रुको भाई, टाइम देखने दो मेरे को, क्या हुआ। जाओ बैठो। अगर 1 मिनट और लेट होते तो हो जाता आपका काम। जाओ जाओ, कर दो बंद। अब जो आएगा वो खड़ा रहेगा, ठीक है? हम्म। तो अब अच्छे से ध्यान दो भाई। आगे। आगे। और कौन है भाई? आगे। अलग से न्योता नहीं दूंगा हर बार। खड़े रहो। रहो खड़े। हाँ भाई, जो भी है सब खड़े रहो, ठीक है? हम्म। अभी और आएंगे, खुले रहने दो। बस। देखना है तो इधर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? भाई सामने बोला, पहले बेंच पे, और ये दूसरे बेंच पे। अब दूसरे पहले में से एक पे बैठो। लास्ट बेंच। कर्टन लगाओ। जाओ उधर कर्टन लगाओ। दोनों भी लगाओ, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी। हाँ वो भी लगाते हैं। ठीक है। अब अच्छे से ध्यान दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हो रहा है वो बंद, उधर से कर रहा है वो। कल से अगर 12:10 के बाद आए, भले ही क्लास 12:10 को छुटाओ। कौन से मैडम ने? ठीक है, जो भी हो, कल से 12:10 के बाद आता, अब अंदर नहीं घुसूंगे, ठीक है? 12:10। आज 12:15 को ले लिया मैंने। कल से 12:10 टाइम है, ठीक है ना? जितने भी बजे क्लास रहेगी उसके 10 मिनट बाद। अगर 12:10 को छूटा पहला क्लास, तो भी 12:10 को अंदर चाहिए। 11 पे नहीं चलेगा, ठीक है? अब अच्छे से सुनो। क्या बता रहा था मैं? आप एक्स के पास दो साइड से जा सकते हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। यहां तक समझे? अब जब साइन के अंदर आप निगेटिव साइड से जाओगे, तो साइन ऑफ निगेटिव क्या होता है? एक निगेटिव नंबर, पता है ना आपको? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और साइन ऑफ प्लस थीटा क्या होता है? प्लस साइन थीटा। बराबर ना? तो जब आप साइन के पास जीरो माइनस यानी एक छोटा सा निगेटिव नंबर रखोगे, तो आंसर निगेटिव आएगा। और जब जीरो पॉजिटिव रखोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि दोनों साइड से अलग आंसर आ रहा है, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। समझ गए? डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब दोनों साइड से सेम आंसर आता है। समझ रहे हो ना? चाहे आप निगेटिव से आओ, जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूं। मॉड एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखो देखो, अब जीरो के पास माइनस के साइड से आओ, छोटा सा, तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और वो आएगा जीरो। और निगेटिव पॉजिटिव साइड से आओ, तब भी पॉजिटिव आएगा आंसर। क्योंकि दोनों साइड से सेम आंसर आ रहा है, इसीलिए इसका लिमिट जीरो है। समझ गए ना? नहीं, इसका डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है भाई? दोनों साइड से सेम आंसर आ रहा है ना मॉड का। आप निगेटिव से भी जाओगे तो मॉड तो पॉजिटिव कर देगा ना उसको, और पॉजिटिव से भी जाओगे तो मॉड पॉजिटिव करेगा। सही है कि नहीं? और फिर आप जीरो को सीधे यहाँ पे रख दो, तो आंसर आ गया जीरो। समझ रहे? लेकिन इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट है। क्योंकि जब निगेटिव के साइड से आ रहे हो तो आंसर निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव के साइड से आ रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि दोनों साइड से अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती जीरो के ऊपर। समझ गए? लिख लो इसको। खड़े रहो। बंद करो गेट। लिख लो, जल्दी लिखो।
भाई लिखना चालू करो जल्दी, फास्ट। लिख रहा हूँ ना भाई। हाँ बुक लेके आ जाओ। ऐसा डाल दो, LHR LHL, मतलब लेफ्ट साइड से आना राइट साइड से आना, ठीक है ना। किसका? इसका तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, पर कॉस का आएगा ना आंसर, कॉस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, समझ रहे हो ना। पर देखेंगे, मैं क्वेश्चन देता हूँ वो करते जाओ। ये सबको समझ, किसको किसको ये पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। ये वाला कॉन्सेप्ट पक्का ना। देखो भाई, अब साइन के पास निगेटिव साइड से जाओगे तो साइन निगेटिव कितना होता है? माइनस। और साइन के पास पॉजिटिव साइड से होंगे तो पॉजिटिव का साइन कितना होता है? प्लस। क्योंकि दोनों साइड से अलग आंसर आ रहा है, एक साइड से निगेटिव आ रहा है, एक साइड से पॉजिटिव आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट दोनों साइड से सेम ही आंसर देनी चाहिए। अपन ने याद है स्टार्टिंग में से ग्राफ वगैरह सीखा था, आपको याद होगा तो। ऐसा मैंने ग्राफ निकाल के दिया था कुछ तो। फिर अपन ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे चेक कर रहे थे, याद है ना। तो ए पॉइंट पे अपन दो साइड से आती है, एक यहाँ से एक यहाँ से। अगर दोनों साइड से सेम लिमिट आती है तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हो गया ना वो लिख के। साइन 1/x की लिमिट करेगी क्या एग्जिस्ट? नहीं। आपको दिख रहा है ना? थोड़ा उधर हो जाओ भाई। किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। LHL RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, नहीं नहीं भी लिखा तो चलेगा। नहीं नहीं, LHL RHL। बात नहीं भाई इधर, बाहर निकलोगे क्लास के सीधे। बात मत करो, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ। चेंज, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। एक्स साइन 1/x। थोड़ा सोचो, डायरेक्ट घाई मत करो आंसर देने की। सॉल्व करो फिर आंसर बताना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। सोचो फिर आंसर बताओ, घाई मत करना। देखो, लगा दिया। मैंने क्या बोला? सोचो। 0 है आंसर। आंसर क्या है? 0। दो लॉजिक बताता हूँ आंसर 0 क्यों है। देखो भाई, सब लोग सामने देखो। जब आप निगेटिव साइड से जाओगे, 0 - से, तो ये निगेटिव आएगा। पर कोई भी निगेटिव नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना। एक्स तो 0 है ना भाई। और अगर आप पॉजिटिव साइड से इधर जाओगे तो कुछ तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और उसको भी 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आखिर आप, तब भी आंसर 0 ही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी आंसर 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड। दूसरा लॉजिक और आसान है। साइन की वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में आती है? -1 से 1। साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, पता है ना आप सबको। अब -1 से 1 के बीच में कुछ आंसर आएगा इसका। और उसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 है ना। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? देखो ये इन्फिनिटी नहीं है। 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। इसीलिए अपन ने उसका इंडिटरमिनेट फॉर्म सीखा है। 0 × इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, बराबर। साइन की वैल्यू इन्फिनिटी आ सकती है क्या कभी? साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में तो एक फाइनाइट नंबर है ना, इनफाइनाइट थोड़ी है। किसी भी फाइनाइट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। देखो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 100 को 0 से करेंगे 0, -99 को 0 से करेंगे 0, सही है ना। तो साइन एक फाइनाइट नंबर आंसर देगा, बराबर। किसके किसके बीच में? -1 और 1 के बीच में। अब -1 और 1 के बीच के किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। ठीक है, समझा ना। तो इसका आंसर क्या है? 0। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। सोच के बोलना भाई, तुक्के मारने का काम नहीं करना इधर। डज नॉट एग्जिस्ट, यस। देखो भाई, अब इधर दो साइड से वापस जाओ, एक निगेटिव से और एक पॉजिटिव से। लास्ट बेंच खड़े हो जाओ। जब मैं निगेटिव से जाऊंगा तो आंसर क्या आएगा इसका?
अरे दारू पीने का यही प्रॉब्लम है भाई। जब निगेटिव से जाओगे तो -0.00 सम नंबर होगा, और इसका आंसर रहता है -1। याद है ना आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू आंसर देता है। जैसे मेरे को बताओ, -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आंसर देगा? -6। इससे नीचे वाला इंटीजर याद आ रहा है आपको? और 5.2 का ग्रेटर इंटीजर आंसर क्या देगा? 5, इसके नीचे वाला इंटीजर। इसी तरीके से -0 पॉइंट समथिंग का नीचे वाला इंटीजर है -1। तो जब निगेटिव से जा रहा है तो आंसर -1 आ रहा है। अब पॉजिटिव से जाते हैं तो 0.00 समथिंग है, इसका आंसर है 0। इधर से -1 आया, इधर से 0 आया, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों साइड से अलग अलग आंसर दे रहा है। समझ गए? किसको किसको है पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। पक्का ना? आपको नहीं लग रहा समझाए भाई, सच्ची बोलो। श्योर ना? ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा खड़े रहो भाई, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। अगर अब आप में से किसी ने सही बता दिया आंसर अगले क्वेश्चन का, तो बैठने दूंगा, ठीक है? पर अगर आपके पहले इन्होंने सही बता दिया तो खड़ा क्यों करना? सही बताया तो खड़ा करना। ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है ना? आप में से कोई बताओ, एक क्वेश्चन देता हूँ अब, ठीक है? हो गया सबका लिख के? पक्का? सोच के बोलना, तुक्के मत मारना। सोच के सॉल्व करो और फिर बोलो। आप लोग मत देना आंसर। आप में से एक भी जन बता दे, हाथ ऊपर करो पहले, जिसको आ गया है। क्या भाई, आप बताना चाहेंगे? करो, सॉल्व करो। और मैं पूछूंगा कैसे आया, जो भी आंसर है। आप लोगों को नहीं बताना, ठीक है? आपका आ गया होगा तो लिख के रखो। बोलो। आओ सामने। उसको आने दो, लड़की को सामने। बताओ कैसे किया। नहीं, बोलो ना मुंह से, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है आपका आंसर? तो नहीं, पास में है पर एग्जैक्ट सही नहीं है। देखो भाई, उसका ऑलमोस्ट सही था आंसर। देखो, इसमें दो केस बनेंगे, एक जीरो माइनस और एक जीरो प्लस। सब लोग ध्यान दे रहे हैं? जब आप इसमें जीरो माइनस डालोगे तो 1/-0.00 समथिंग आएगा। सही है? मतलब कुछ तो एक नेगेटिव नंबर बनेगा इधर, क्योंकि नीचे वाला तो नेगेटिव है, और 1/नेगेटिव नेगेटिव। अब -1 कुछ भी नेगेटिव करोगे तो आंसर -1 आएगा। समझ गए यहाँ तक? समझ गए ना सब? पक्का? -1 नेगेटिव करूंगा तो -1 आएगा। अब जब मैं इधर +0 डालूंगा तो 1/0 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। सही है कि नहीं? फिर अब माइनस मतलब, मेरा ये बोलना है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भले 0 होगा पर आंसर एक पॉजिटिव नंबर आएगा। समझ रहे हो आप? अब -1 कुछ भी पॉजिटिव करोगे तो आंसर कितना आएगा? डिपेंड करता है यार। डिपेंड करता है इवन है कि ऑड है। इसीलिए अपन बता नहीं सकते, इसीलिए आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है। बता नहीं सकते ना। क्या आएगा इवन? तो फिर आप ऑड आएगा तो -1 आएगा, इवन आएगा तो 1 आएगा। तो बता नहीं सकते ना क्या है, ऑड है कि इवन है, इसीलिए क्योंकि। पर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे फिर इसको। इस हाँ, इसका आंसर आएगा डिपेंड अपॉन वेदर इट इज इवन ऑड। पर अब इसका आंसर क्या आएगा ये बता दो। सेम क्वेश्चन। अब क्या आएगा आंसर? 0। क्योंकि इसका आंसर कुछ तो फाइनाइट आएगा, -1 कुछ भी करो, या तो आंसर 1 आएगा या -1 आएगा। पर उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 0। वेरी गुड।
ठीक है, तो बराबर है आपका आंसर। देखो, -1 रेस टू कुछ भी करो, आंसर क्या आएगा? या तो -1 आएगा या 1 आएगा। -1 रेस टू इवन नंबर करोगे, जैसे कि, कहा गया भाई मेरा पेन, जेब में रख दिया क्या? हाँ, जैसे -1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। और -1 का क्यूब क्या आता है? -1। मतलब इसका आंसर है तो -1 आएगा या तो 1 आएगा। और उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा ना। तो इसका आंसर जीरो है, समझ गए? किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। अब देखो, माता जी इसका आंसर क्या आएगा? खड़ी हो जाओ आप। पिंक, इसका आंसर क्या आएगा? खड़ी हो, खड़ी हो। -1 रेस टू कुछ भी करो, दो ही आंसर आ सकते हैं। मेरे को बताओ, -1 रेस टू 100 कितना होता है? 1, क्योंकि इवन नंबर है ना। और -1 रेस टू 101 कितना होता है? मतलब इसका आंसर दो ही आ सकता है, या तो -1 या +1। और उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एक्स क्या है? जीरो। तो आंसर क्या आएगा? कुछ है इसमें? अब किसको किसको समझ गया तो ऊपर करो। समझ गए ना? इसमें आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका आंसर बताओ। बैठ जाओ आप। बताओ भाई, इसका खड़े रहो, क्लियर, सीधे। इसका आंसर बताओ। क्या है इसका आंसर? क्यू डज नॉट एग्जिस्ट है, या Q1 है? -1 तो बिल्कुल नहीं है, वो डज नॉट एग्जिस्ट है, 1 में से है, पर क्यू। आओ, जीरो नेगेटिव से अगर गया मैं, तो नीचे का भी नेगेटिव नंबर है, और ऊपर भी एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, सही है कि नहीं? और जीरो पॉजिटिव से गया, तो ऊपर भी पॉजिटिव। यस, इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, पर उसका रीजन है, जब मैं जीरो नेगेटिव से जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? -0.00 सम नंबर आएगा, बराबर, नेगेटिव साइड से। डिवाइड बाय, नीचे भी 0.00 सम नंबर आ रहा है, बराबर ना। अब इसका ग्रेटर इंटीजर कितना है? -1 अपॉन 0.00 समथिंग, मतलब एक निगेटिव आंसर आ रहा है, बराबर। और जब मैं पॉजिटिव साइड से जाऊंगा, तो 0.000 समथिंग आएगा, और डिवाइड बाय 0.000 समथिंग। न्यूमरेटर में क्या है? जीरो। भाई 0.00 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? जीरो। उसके पहले वाला। और नीचे कुछ तो एक नंबर है 0.00 समथिंग। तो इसका आंसर कितना है? जीरो। इधर से आंसर कितना आया? नेगेटिव। इधर से आंसर कितना आया? जीरो। तो इसका लिमिटेड डज नॉट एग्जिस्ट। भाई आप एक चीज समझ जाओ बस, सिर्फ एक चीज, बाकी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। 0.0007 ऐसा लिख दिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, मतलब इसके पहले वाला इंटीजर आंसर रहता है जीरो। समझ रहे हो ना? समझ गए ना? जैसे अगर मैं लिखूं 1.00 समथिंग, तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि इसके पहले वाला इंटीजर 1 है। समझ गए? 2.97, इसका इंटीजर आएगा 2। हमेशा उसके पहले वाला इंटीजर लिख देना, समझ गए? निगेटिव में कैसे आएगा? -1.734, तो इसका -2, क्योंकि -2 है ना। ये समझ गए ना आप? और लास्ट इसका क्या आएगा? -0 पॉइंट कुछ भी लिखूं, तो इसके पहले वाला इंटीजर -1 है ना। तो यही लॉजिक तो इधर लगाया भाई। जब मैं निगेटिव साइड से गया, तो -0 पॉइंट समथिंग रहेगा। जीरो के पास निगेटिव साइड से जाना, मतलब -0.00 ऐसा जाना, तो वो लिखा। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा ना, सही है कि नहीं? और डिवाइडेड बाय एक 0.00 सम नंबर। तो ये टोटल तो निगेटिव हो गया ना, निगेटिव अपन पॉजिटिव, निगेटिव। तो लेफ्ट साइड से आंसर निगेटिव आ रहा है। और जब आप पॉजिटिव साइड से जाओगे, तो 0.00 समथिंग, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो है, बराबर है कि नहीं? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? और जीरो अपॉन कुछ भी करो, आंसर क्या आएगा? जीरो। क्योंकि नीचे एग्जैक्ट जीरो थोड़ी है। आप एक्स को डायरेक्ट जीरो मत डालो, वो 0.00 समथिंग पॉजिटिव साइड से आ रहे हो ना, क्योंकि आप, मैंने क्या बोला? ये क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने एग्जैक्ट जीरो नहीं डाला, आप समझ रहे हो ना? जीरो पॉजिटिव है ना, कोई तो पॉजिटिव जीरो डाला नीचे, इसीलिए जीरो अपॉन ये जीरो। कहाँ पे? हाँ, फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, बराबर है, ये पॉजिटिव होगा, सही बोल रहे हो, क्योंकि ये भी निगेटिव है ना, जीरो। एक्स, सही है। निगेटिव साइड से जब अपन जा रहे हैं, तो नीचे भी निगेटिव डालना पड़ेगा, पर तब भी ये जीरो है और ये पॉजिटिव है, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही है। समझ गए ना? किसको किसको पूरा समझ गया बताओ भाई।
अब एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको आ गया तो मैं समझ जाऊंगा आप सच में समझ गए हो, ठीक है ना। आपको सोच के बताना है, तुक्का मार के नहीं। इसमें से कौन किसका किसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। किसका किसका मल्टीपल भी हो सकते हैं, इसलिए सोच के आराम से बता। भाई बुक में आंसर देख के नहीं बताना है। तीसरा और चौथे का क्यों नहीं है डज नॉट एग्जिस्ट आंसर, बताओ क्या आंसर है फिर उसका। अगर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है तो इसका क्या आंसर है। पर प्लस एक्स भी है ना। हाँ तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये निगेटिव है तो काय को कैंसिल होगा भाई। या तो जीरो होगा या निगेटिव कब होगा, कौन सा नंबर डालोगे तो निगेटिव होगा। आपका वो सही है कि अगर निगेटिव डाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तब आंसर जीरो है। बट अब अगर मैंने पॉजिटिव ही डाला तो पॉजिटिव हो रहा है, तो जीरो या पॉजिटिव, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। क्या मूर्ख लोगो भाई, करती है एग्जिस्ट। क्या, क्यों करती है एग्जिस्ट, बताओ मेरे को रीजन। बताओ क्यों करती है। हाँ, एक कॉल आ रहा है मेरे को। देखो क्यों करती है, क्योंकि करली ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देता है। पता है ना आपको, निगेटिव का भी जो करली ब्रैकेट है -5.7, तो कितना आता है, कैसे निकालना सिखाता ना अपन ने। कितना आएगा ये। एक नंबर भाई। 0.4, 0.3, पॉजिटिव आया ना। कैसे किया था अपन ने, 1 में से 0.7 को माइनस कर दो, 0.3। और एक टेक्निक देखी थी, इसको लिखो -6 प्लस 0.3, तो इसका 0.3 है ना, समझ रहे हो ना आप? मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो लिमिट करेगी भैया एग्जिस्ट, अपोजिट इधर साइड से अलग अलग नहीं आएगी। करली ब्रैकेट मतलब लिमिट हमेशा एग्जिस्ट और पॉजिटिव, मेन पॉजिटिव, एग्जिस्ट से इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव ही रहेगा आंसर, करली ब्रैकेट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो ऑप्शन ए आंसर है, क्योंकि इसका आप निगेटिव साइड से जब जाओगे, सुन रहे हो सब, जब आप निगेटिव साइड से जाओगे तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये तो निगेटिव है ना, तो पॉजिटिव अपन नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। और पॉजिटिव साइड से जाओगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, दोनों साइड से अलग अलग आंसर आ रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। किसको किसको समझ गया, ये हाथ ऊपर करो। पक्का ना। ठीक है। अब भाई बुक बंद कर दो, बुक, और बुक नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, टैब, शीट, शीट में से मत बताओ देख के। आपको याद हो गए होंगे लगता है आंसर मेरे को, तो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या आएगा। अभी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका नारा मत लगाओ भाई, पूरा सॉल्व करो। क्यों। बराबर। यस, वेरी गुड। एक्स की जगह डायरेक्ट 3/2 डालो और उसके अंदर भी 3/2 डालो, आगे आंसर। समझ गए ना भाई। ये देखो, यहाँ पे 3/2 डाल दो, माइनस इधर भी 3/2 डाल दो। 3/2 कितना होता है, 1.5। सही है ना, 3/2 कितना होता है, सॉरी 1.5। और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, उससे नीचे वाला इंटीजर। और 3/2 में से 1 गया तो 1/2। ये क्लियर आंसर है डायरेक्ट। इसका आंसर क्या है, 1/। एक इससे भी आसान मेथड, आपको याद है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है, करली ब्रैकेट एक्स, खत्म, डायरेक्ट ये वैल्यू डाल दो। करली ब्रैकेट ऑफ 3/2 मतलब करली ब्रैकेट ऑफ 0.5, डेसिमल के बाद कितना है, 0.5। ये रहता है ना, जैसे 7.2 का आंसर क्या रहता है, 0.2 डेसिमल के बाद का, तो इधर 0.5 डायरेक्ट आंसर था। किसको समझ गया क्वेश्चन। पक्का। ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पे। लिख रहे हो ना आप सारे क्वेश्चन।
देखो सबकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है। नहीं यार, एक्सटेंडिंग टू जीरो नहीं है सबकी। इसमें से किसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बताना है। किसकी किसकी करती है आपको वो बताना है। आराम से करो भैया सॉल्व। चलो पहले की कितनी आ रही लिमिट, जीरो, बराबर। आप पॉजिटिव साइड से जाओ भले ही, तो ये पॉजिटिव आएगा ये भी पॉजिटिव आएगा, और फाइनली एक्सटेंडिंग टू जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, और नेगेटिव साइड से भी जीरो ही हो जाएगा। देखो, एक्स मॉड, रुको भाई रुको रुको, मॉड एक्स की दो वैल्यू रहती है, कौन सी, प्लस एक्स और माइनस एक्स। एक बार मैं इसकी वैल्यू प्लस एक्स लेता हूं तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स। और एक बार मैं माइनस एक्स लेता हूं तो एक्स इंटू माइनस एक्स। ये हो गया प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया माइनस। बोलोगे सर अलग अलग आ रहा है, तो फिर लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जीरो है ना, तो ये जीरो का स्क्वायर जीरो, और माइनस जीरो का भी स्क्वायर जीरो, सेम ही आ रही है, समझ गए। जीरो छोड़ के अगर और कोई नंबर होता तो फिर आंसर नहीं आता, समझ गए ना। अगर जीरो छोड़ के मैं यहाँ पे वन दे देता तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, क्योंकि एक साइड से एक्स स्क्वायर है एक साइड से माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इधर से वन आंसर आएगा इधर से माइनस वन आएगा, तब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता वो, समझ गए क्या भाई मयूर, समझ रहा है क्या आपको। हरी बोल। रुक जाओ भाई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन इंटू माइनस वन होगा ना, समझ रहे हो ना भाई। समझ गए, ठीक है। अब दूसरा, पॉजिटिव साइड से जाओ नेगेटिव साइड से जाओ, आंसर जीरो आएगा कैसे। 1.4 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर का नंबर डालो, 1.4 मतलब कितना, 0.25। आप 0.25 को पॉजिटिव साइड से जाओगे तो 0.26 डाल दो, ठीक है। और 0.25 के पास निगेटिव साइड से 0.24 डाल दो, पीछे से आ रहा है ना, पर दोनों का आंसर जीरो ही है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है जीरो, समझ रहे हो। तीसरा, ये तो डायरेक्ट एक्स को नीचे वन बाय एक्स लिख सकता हूँ, या इस ऐसा करने से, अच्छा रुको रुको, जो अपन ने किया है ऑलरेडी किया है, कि ये जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर आंसर जीरो आएगा, क्योंकि साइन वन बाय एक्स माइनस वन और वन के बीच में ही आएगा, बराबर। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारे की लिमिट एग्जिस्ट करते। किसको किसको पूरा समझ गया हाथ ऊपर करो, ध्यान दोगे तो समझेगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न। हम्म, बोलो। किस, कल का डाउट कौन सा दिखाओ एक बार। हाँ हाँ, इसको तो मैं मेरे को खुद ही करके देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो एल हॉस्पिटल से आ रहा है, बाकी और कोई मेथड से नहीं आ रहा। इसको आज देखता हूँ मैं करके, ठीक है। एल हॉस्पिटल से आ रहा है, बाकी और मेथड से देखता हूँ। अब इस क्वेश्चन को करो। चलो भाई, आप में से इसका कोई आंसर देगा तो बैठा दूंगा, ठीक है। अब यही लोग बताएंगे। ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, आराम से सोच के सॉल्व करके बताओ, शुरू करो सॉल्व करना। तुक्के नहीं मारने का कुछ, क्योंकि मैं पूछूंगा दिखाओ, दिखाओगे तो ही बैठाऊंगा। क्या पता, मेरे को आंसर नहीं पता, करो भाई। वही है, देखो क्लियर दिया है, निगेटिव साइड से जाना है जीरो के पास, तो कोई निगेटिव छोटा सा नंबर डालो और देखो क्या बन रहा है इधर। जिसका जिसका आ गया वो हाथ ऊपर करो, किसका किसका आ गया आंसर, एक दो तीन चार, बाकी लोग करो। आ गया तो हाथ ऊपर करो बस, डरो मत, सही किया होगा अगर अच्छे से किया है तो। आप में से आएगा किसी का, जिसका आ गया हाथ ऊपर कर लेना आप में से, और सॉल्यूशन दिखा देना कैसे किया।
आ गया क्या आपका? ठीक है। आ गया भाई इधर? नहीं है भाई। निगेटिव दिया है तो -0.000 कोई तो एक नंबर डाल दो ना इधर, मॉड के अंदर। और देखो उसका क्या आएगा मॉड। समझ रहे हो ना? मॉड नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसे, किसका आया सबसे पहले आप में से? और सॉल्यूशन बताओ, आपका आया? नहीं है आंसर? क्या कैसा है सॉल्यूशन? आंसर नहीं चाहिए भाई, कुछ लिख के बताओ आया। सिर्फ जीरो जीरो मत बोलो भाई। हाँ कैसा है वो बताओ। तो इसका आंसर कितना है? ठीक है, -1, तो 1 - 1 0। और नीचे क्या है? नीचे -1 है नीचे। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बस बैठ जाओ। परफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बता देता हूँ। अभी लेट हो गया यार, थोड़े 1 मिनट पहले बता दो, बैठा देता। ठीक है। देखो, अरे भाई हंसो मत, रुको। निगेटिव साइड से जा रहा है अपन। निगेटिव साइड से कोई एक नंबर ले लो। -0.0001 ले लिया। ले लिया। अब वो इधर डाल दो, क्या आ जाएगा? sin 1 प्लस -0.0001 अपॉन माइनस, सॉरी, 0.0001। यहां तक समझ गए? आप खड़े हो जाओ। इसका आंसर कितना आता है बताओ। सर दुखता है मेरा आपको पढ़ा के। इतने मतलब। भाई इसके नीचे वाला इंटीजर कौन सा है वो बताना है आपको। -0.5 के नीचे वाला इंटीजर -1 है ना? तो इसका आंसर आएगा -1। क्या आएगा इसका आंसर? -1। तो क्या बन जाएगा ये? sin 1 प्लस -1 बराबर। और इसका आंसर कितना आएगा? -1। अब 1 - 1 कितना होता है? 0। sin 0 कितना होता है? तो 0/-1 आंसर है 0। समझ गए? ऐसे ही कोई तो एक छोटा सा नेगेटिव नंबर ले लेने का हर बार सॉल्व करने के लिए। या कोई तो छोटा सा पॉजिटिव नंबर। बराबर है कि नहीं? समझ गए? अगला क्वेश्चन। बैठो भाई बैठो आप भी बैठ जाओ। क्या आएगा आंसर? इसमें से कोई बताएगा, आप लोग नहीं बताओगे, ठीक है? बताओ। सॉल्व करके भाई। देखना है मेरे को बुक में। देखो, जिस भी क्वेश्चन में मॉड दिखा या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिखा, उसमें ये कंसेप्ट लगा ना माइनस से और प्लस से जाने का। अभी आप एक जीरो माइनस से जाओगे और जीरो प्लस से जाओगे, तो माइनस का एक छोटा सा नंबर लेके डाल के देखो। और प्लस का एक छोटा सा नंबर लेके देखो। समझ रहे हो ना आप? हम्म। सिया सॉल्व। देखो। रुक जाओ रुक जाओ। क्या डाला आपने नंबर? 1 क्यों डाला? गलत। अरे भाई जीरो के पास जा रहे हो ना आप, तो पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग डालो और नेगेटिव 0 पॉइंट। एक्स टेंडिंग टू 0 है ना? तो जीरो के पास का नंबर डालो भाई, 1 पे क्यों जा रहे हो आप? हाँ 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 हाँ। बजाओ कान के नीचे, काय का 0? वो गलत। क्यों बताओ, किया सॉल्व? आपने पॉजिटिव नंबर कौन सा रखा? 0.0001, ठीक है। नहीं, इसको जीरो क्यों ले रहे हो आप? भाई पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर आएगा ना, उसको जीरो क्यों पकड़ रहे हो आप? गलत किया भाई, आंसर सही बोला पर किया गलत। चलो एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ, अगला आप करो। इसके भाई सब सामने देखो, लिखो मत। इसके पास आप दो साइड से जा सकते हो, एक जीरो निगेटिव और एक जीरो पॉजिटिव। बराबर। जीरो पॉजिटिव। और क्या है? x/mod x + x²। अब देखो, जीरो निगेटिव से जा रहे हो तो जीरो के पास का एक निगेटिव नंबर लो। तो कौन सा नंबर लेंगे? -0.005 ले लिया सपोज। बराबर। तो क्या आ जाएगा? अपॉन मॉड ऑफ -0.005 प्लस 0.005 का स्क्वायर। बराबर। अब इसको सॉल्व मत करते बैठना भाई। मॉड पॉजिटिव नहीं भाई, कॉमन भी नहीं, मॉड का आंसर पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऊपर आ गया पॉजिटिव।
और इधर है निगेटिव, नीचे आ गया पॉजिटिव, ऊपर है तो आंसर है निगेटिव। समझ गए? अब इधर वो नंबर डालो, 0.005 अपॉन मॉड ऑफ 0.005 प्लस 0.005 का स्क्वायर। अब देखो ये पॉजिटिव है मॉड, स्क्वायर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और ऊपर भी क्या है, तो इसका आंसर आ रहा है, एक साइड से आंसर निगेटिव आ रहा है, एक साइड से पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना? समझ रहा ना? दोनों साइड से आंसर सेम ही आना चाहिए। भाई आंसर मत बताओ, सिर्फ सॉल्व करो, आसान है ना भाई, कुछ मुश्किल है क्या? पॉजिटिव से गए नेगेटिव से गए, अलग अलग आ रहा है, नहीं। नहीं भाई, लगा वगा मत करो। ठीक है, तू अगला क्वेश्चन। तुक्के मत मार देना भाई डायरेक्ट। चलो, और लिमिट है एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। सोच के भाई, अगर आप में से एक ने भी सही दे दिया, सबको बैठा दूंगा। एक ने भी सही दे दिया तो हाँ, हाँ। आप में से किसी ने सही दे दिया तो मेरे तरफ से कल आपको कुछ गिफ्ट। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर पक्का, पर मेरे बिना किसी हेल्प के। कुछ भी क्लू नहीं, वो नहीं, वो क्लू दे दिया तो फिर नहीं दूंगा गिफ्ट। आंसर नहीं बताना है, जिसका आंसर आएगा मैं उसको सोल्यूशन देखूंगा कि बराबर किया है कि नहीं। भाई देखो, अभी अपन सारे क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, पहली चीज। दूसरी, कि अब डायरेक्ट जीरो प्लस जीरो माइनस पे मत जाओ, क्योंकि इधर क्लियर दिया है माइनस इन्फिनिटी। तो अब प्लस माइनस इस पे मत जाओ आप। अब अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो इसको, जैसे आज तक करते हैं। समझ रहे हो ना? या तो स्टैंडर्ड लिमिट बनाओ। कौन सी मेथड की अपन ने? एल हॉस्पिटल की, स्टैंडर्ड लिमिट की, एक्सपांशन की। हाँ, उसमें से कुछ लगाओ। स्टैंडर्ड लिमिट में भी अपन ने कैसे कैसे किए, रेस टू इन्फिनिटी, रेस टू जीरो वाले लॉग लगा के, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, उसमें से कोई एक लगेगा इसमें। बताओ क्या आएगा आंसर। आंसर नहीं चाहिए मेरे को, मेथड देखूंगा कैसे सॉल्व किया, ठीक है ना? उसी में आंसर मत बताना। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा इस प्रकार का, फिर दूसरे क्वेश्चन करेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सब स्टेट बोर्ड की बुक सॉल्व करो, ठीक है? कौन सी? स्टेट बोर्ड, 11th की लिमिट्स की। उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, पर सब सॉल्व करो आप, ठीक है? वो नहीं बता, वो नहीं बताऊंगा। कैसे? आंसर गलत है, कैसे है वो बताओ। 0.2 तो जीरो ही आएगा, नहीं रहता। क्यों आ रहा है क्या इधर? नहीं आ रहा ना भाई, अब डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी डालो ना। यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आ रहा है, ये डायरेक्ट डालो, कॉमन वगैरह मत निकालो। तो नहीं आ रहा आंसर। जो भी आया कैसे आया ये बताना है। देखो भाई, इसका नाम क्या है? नाम, आपने कुछ तो सही किया है भाई, लेकिन आंसर गलत आ गया। मेथड वापस देखो, क्योंकि बहुत पास है आपका आंसर। पर अब तुक्के मत मारना, कुछ तो एक गलती हुई है। चलो क्लू दो के श्रेयस, पर फिर गिफ्ट नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सही आ गया आपका, लेकिन बस छोटी सी मिस्टेक हो गई। कैसे लाए बताओ? बताओ मेथड, आपकी भी इसका बना है, आपका माइनस होना है, बताओ दोनों की मेथड बताओ। बताओ भाई, डरो मत। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ गलत है या सही है, इसका भी मैंने गलत सही नहीं बताया। कैसे आया बताओ, इसका पहले देख लेता हूँ वन। बैठ जाओ आप, आंसर गलत है पर बैठ जाओ, बहुत अच्छा किया आपने सॉल्व।
एक स्टेप गलत थी बस। जाओ। आपकी मेथड बताओ, जिसका आया आपका आया दिखाओ। यार थोड़ा अच्छे से लिख के दो भाई। अच्छे से लिख के दो, ऐसा मत दो। हाँ। आप भी अच्छे से लिख के दो श्रेयस। अच्छा, आपका लिखना है क्या? नहीं भाई। क्या आंसर है? आपने याद रखी हो प्रॉपर्टी है ना, साइन वन बाई एक्स, वन बाई एक्स लिख सकते हैं। वही लिखी ना? हम्म। भाई नीचे का डिफरेंशिएशन कौन करेगा? आपने ऊपर किया, नीचे नहीं किया, ये मेथड गलत है, मैं आपको बैठने तो नहीं दूंगा। यहाँ तक सही किया आपने, इसके बाद गलत है, ठीक है। और वैसे भी मॉड एक्स का क्यूब है नीचे, अच्छे से देखो। बोलो। नहीं बता। बताऊंगा नहीं मतलब, हाँ। मैंने अभी तक आंसर रिवील नहीं किया है, क्या है। बताओ और। बताओ भाई श्रेयस। और किसका आया था? आपका है क्या भाई? आता है भाई आपको, करो। जिसका भी जो भी आंसर है बताओ। डरो मत। मेरे को मेथड देखनी है बस आपकी। कैसे किया आपने? वन हो, जीरो हो, माइनस वन हो, दिखाओ। आपका माइनस वन आया क्या, दिखाओ। आपने क्या किया, देखते हैं। आंसर मैं बाद में बताऊंगा, पर मेरे को बस मेथड अब सबकी दिखनी है। कहाँ से शुरुआत की भाई आपने? क्या कर रहे हो भाई? माइनस साइन जीरो जीरो होता है ना। और जीरो प्लस वन, वन। वन अपन वन वन, ये बाहर का माइनस बोल रहे हो क्या? अरे यार मेथड इसमें दम नहीं लगा, आंसर भी मेरे को, मैं ये नहीं बताऊंगा सही है कि गलत, मेथड में दम नहीं है। जिसका वन आया वो बताओ भाई आंसर अपना। वन बाय माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, वन बाय कुछ भी। क्या आ रहा है आपका आंसर, क्या आ रहा है? वेरी गुड। इसका आंसर वन आ गया। ये एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस मॉड है ना भाई मेरे। अच्छा। ठीक है, और किसका है? सिर्फ आप में से अगर किसी का आंसर सही भी होगा, तो मेरे को मेथड सही चाहिए, मेथड नहीं सही आप लोगों की। दोनों भी नहीं है भाई, ये और बताओ। हाँ। इसने तो आंसर देना ही बंद कर दिया भाई ने, क्या भाई? बताओ। कैसे? देखो। आओ इधर। यहाँ पे एक्स रेस टू फोर, ये एक्स से कट होके एक्स क्यूब नहीं आएगा क्या? आपने इसको तो वन कर दिया ना। वन बाय एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया ना आपने। तो ये वन हो गया, अब ये एक्स क्यूब हो जाएगा ना, एक्स रेस टू फोर डिवाइड बाई एक्स। तो आपने फिर एक्स फोर टू फोर क्यों लिखा है? तो भी आंसर गलत ही है, और। बोलो। क्या आंसर आया? जब बैठ जाओ, आंसर गलत है, पर बैठ जाओ। ऑलमोस्ट सही है। जाओ। अरे इन्फिनिटी क्या डालते हो भाई आप? ऐसा डायरेक्ट ऐसे थोड़ी सॉल्व करते हैं, आंसर फिर सही भी हो गलत भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है मेरे भाई? तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है। समझ गए? जब निगेटिव रहा तो। चलो। अब मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। एक का भी सही नहीं, आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। आंसर भले ही सही हो, पर मैं एक का आंसर सही था, पर उसकी मेथड सही नहीं थी। दो का आंसर सही थे, पर मेथड सही नहीं थी। ठीक है, आप देखो। ये। भाई सब लोग सामने देखो, ये क्या है, साइन वन बाय एक्स। वन बाय एक्स मतलब वन बाय इंफिनिटी, यानी जीरो। क्योंकि इन्फिनिटी है ना, एक्स माइनस इन्फिनिटी है ना। तो वन बाय इन्फिनिटी हो या वन बाय माइनस इन्फिनिटी हो, आंसर तो जीरो ही आता है ना भाई। समझ गए यहाँ तक? तो ये आ गया साइन जीरो। अब कुछ याद आ रहा है, चमक रहा है दिमाग में? स्टैंडर्ड लिमिट क्या थी? साइन डब्बा अपॉन डब्बा। क्योंकि ये भी जीरो आ रहा है ना। वन अपॉन इन्फिनिटी, ये भी जीरो। साइन जीरो अपॉन जीरो आ रहा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले मैंने साइन का स्टैंडर्ड लिमिट लगाया।
मल्टी डिवाइड बाय 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड x का होल क्यूब। यहाँ तक समझ गए आप सब? थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, जगह कम है भाई। ठीक है भाई, बात नहीं इधर, बात नहीं। अब देखो भाई, इसका आंसर कितना आ गया? 1। साइन डब्बा अपन डब्बा। अब यहाँ पे क्या बचा? x⁴ डिवाइड बाय x, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड x का होल क्यूब। बस यहीं पे एक सबसे बड़ी चोट की आप लोगों ने। मॉड x की दो वैल्यू रहती है, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। प्लस एक्स कब रहती है? जब एक्स 0 से बड़ा रहता है, और जब छोटा रहता है तो माइनस एक्स। यहाँ पे छोटा है ना मेरे भाई, नेगेटिव है ना, तो मॉड एक्स को आपको माइनस एक्स लेना था। समझ गए? और माइनस एक्स का होल क्यूब क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। सही है ना? ये हो जाएगा 1 - x³ यहां तक समझ गए? अब दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे? एक्स क्यूब। ऊपर एक्स क्यूब कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 1 + x² बाई x³ यानी 1/x बराबर। और नीचे से एक्स क्यूब कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 1/x³ - 1। अब x³ कट गया, क्या बचा? 1 + 1/x अपॉन 1/x³ - 1। मेरे भाई ये भी जीरो है, क्योंकि 1/∞ जीरो होता है, और ये भी जीरो है क्योंकि 1/∞ जीरो होता है। तो 1/(-1) आंसर है -1। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया ये वाला? हाथ ऊपर करो। पक्का समझ गया क्या भाई? हाफ? हाफ समझा कि फुल समझा? आप? हाँ, पक्का? कुछ नहीं था भाई, पहले साइन डब्बा अपन डब्बा बनाया, यहां तक तो अब सबको समझ गया। बस इधर मॉड एक्स क्या है? माइनस एक्स है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना भाई क्वेश्चन में। तो मॉड एक्स माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का क्यूब होता है -x³ बराबर। बस ये बन गया है। और इसमें क्या है, क्योंकि इनफाइनाइट दिया है तो हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, ऊपर और नीचे, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भाई आपके लेवल 2 का ही है। अब आखिरी क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इस टाइप का आखिरी। तो और दे देंगे। चलो, हो गया? बोलो भाई। जिसको नहीं समझो बुलाओ मेरे को अपने पास, मैं वापस बताने को तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे बैठ जाओ, टेंशन मत लो। इसको भी बैठाना है क्या? ठीक है, चलेगा, आपकी इच्छा। दोस्ती निभा रहे क्या आप? कल से 12:10 के बाद आए तो नहीं लूंगा क्लास में, ठीक है ना? 12:10 या 10, या और कौन से टाइम रहते हैं? 10:40, इन दोनों, या तो 9:10। 9:10, 10:40 और 12:10, ये तीन टाइम्स आपके पास, ठीक है ना? हर बार 10 मिनट लेट बोला मैंने। 9 बजे वाली क्लास में 9:10, 10:30 वाले में 10:40, और फिर ठीक है ना? चलो, अब आखिरी ये वाला टाइप का एक क्वेश्चन और, या और कर सकते हैं अपन, देखते हैं। इसका आंसर बता दो। अगर आप में से कोई बता दे तो बैठा दूंगा भाई, ठीक है ना? नहीं, अभी ये वाला इजी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस है भाई, क्या है? 2 माइनस, मतलब माइनस से 2 के पास जाओ। समझ गए ना? आप लोग आंसर मत दो भाई, आ गया तो मेरे को हाथ ऊपर करके बुलाओ, मैं देख लूंगा आपका आंसर, इनको देने दो। और जिसका आया वो टेक्निक बताओ। जो भी आंसर है मेरे को दिखाओ, मैं सही आंसर नहीं बताऊंगा आपको अभी। कितना है आंसर? 2 माइनस मतलब 2 के पास माइनस से जाओ। वो -2 नहीं है भाई, 2 माइनस को -2 मत पकड़ना। 2 माइनस मतलब ये देखो, ये 0 है, ये 2 है, तो 2 के पास निगेटिव साइड से आना उसको बोलते हैं 2 माइनस। और 2 के पास पॉजिटिव साइड से आना इसको बोलते हैं 2 प्लस। तो 2 माइनस मतलब 1.9999 ऐसा नंबर, क्योंकि 2 के पास निगेटिव साइड से आ रहा है ना। और 2 पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा ऊपर वाला नंबर। नहीं, देखने दो भाई, नहीं। पर आप ऑलमोस्ट आ गए सही आंसर पे, थोड़ा देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा कुछ, सब चेक करो अच्छे से। कुछ सिली मिस्टेक है आपका। 2 माइनस को -2 मत लेना भाई। 2 माइनस मतलब 2 के पास उसके पीछे से आना, 1.99 के पास से, वो है 2 माइनस। समझ रहे हो ना?
और 2 प्लस मतलब 2.01 ऐसा कुछ। चलो आप में से किसी का आ गया तो बताओ जो बैठे हैं। नहीं, आराम से करो एक और बार, घाई नहीं। मैंने भी अपने टाइम पे जब ये पहले बार किया था क्वेश्चन, तो मेरा भी टू ही आंसर आया था इसका, पर गलत है टू आंसर। नहीं। क्या है बताओ ना आंसर। अब इसके बाद आप जो भी आंसर बताओगे मेरे को चेक करना है। देखो लिमिट मतलब आंसर किस वैल्यू के पास जा रहा है वो होती है लिमिट, ठीक है ना। किस वैल्यू के पास जा रहा है आंसर बताओ। बताओ कैसे क्या सही आंसर। ठीक है। देखो भाई मैंने आपको ये जो टेक्निक सिखाई ना, पॉइंट वाली, ये आप दिमाग में करो, इसको लिखो मत, क्योंकि आपका आंसर। नहीं नहीं, बता दे रहा हूँ अब। देखो भाई, आप ये टेक्निक को दिमाग में करो, उसको लिखो मत, क्योंकि लिखोगे तो आप उसका आंसर अभी 2.8 आया तो उसने अप्रोक्सीमेटली 3 बोल दिया। 3 सही आंसर है। पर यह तो आंसर 2.8 इसलिए आया क्योंकि उसने नंबर वैसा लिया होगा। अभी नंबर चेंज करोगे 2.9 भी हो सकता है। तो इसका स्टैंडर्ड टेक्निक बता देता हूँ। आप सिर्फ इसकी वैल्यू निकालो बस। अब मेरे को बताओ, टू के पास माइनस से जाओगे मतलब 1.99। टू के पास लेफ्ट साइड से जाना, तो 1.99 का मॉड क्या हो जाएगा, 1। मतलब इसका वैल्यू 1 है। तो बस आपको ये निकालना है, x+x-1 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। और लिमिट कितनी है। अब ये टू को डायरेक्ट इधर डाल दो, क्योंकि टू के पास है ना, आप डायरेक्ट डालो। 2+2-1 का होल स्क्वायर, आंसर है 3। समझ गए। सिर्फ मॉड का आंसर निकालो, इतना लंबा मत करते बैठो। भाई थोड़ा हार्ड है कंसेप्ट, दिमाग के, मैंने पहले ही बोला था कल। LHL RHL थोड़ा दमदार है, नहीं भी समझा तो छोड़ दो। जेई छोड़ दो, पर सीईटी में हो जाएगा। सीईटी में नहीं है टॉपिक। तो सी जेई छोड़ दो, मतलब जेई के लिए नहीं समझ रहा तो फिर जेई के लिए छोड़ दो आप ये। सीईटी में टॉपिक ही नहीं है, अच्छा है भाई। जेई में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसी पे सबसे ज्यादा आते हैं। इस पे और 1:∞ पे इससे ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अरे एक क्या बहुत दूंगा मेरे को। चलेगा। नहीं अप्रोक्स भी किया तो चलेगा, तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया। पर ये ज्यादा अच्छी टेक्निक है, स्टैंडर्ड। आपकी इच्छा भाई, आप कैसे भी कर सकते हो। कोई इसमें ये नहीं है। चलो अब आप शीट मेरे हिसाब से पूरी सॉल्व कर सकते हो, लगभग। क्या ही रह गया देख लेता हूँ अब। बोलो भाई। x⁻x। अरे हाँ, वो एक बार देखता हूँ, वापस वापस देखता हूँ। उसका देखना है अपने को। नहीं नहीं, वो देखता हूँ मैं एक और बार, कल मैं भूल गया देखना। अपने तो सारे क्वेश्चन में बन ही आए थे आंसर। सॉल्व कर लोगे ना पूरा शीट। आप प्रैक्टिस तो ले रहे हो ना भाई। चलो अब अपन थोड़ा स्पीड में जाएंगे। अभी अपन वो चालू करते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको।
हाँ, मिक्स मिक्स वेज। वेज में ही रहेंगे भाई लेकिन। हाँ, अब जितना सिखाया आज तक, क्या क्या सिखाया भाई? पहला स्टैंडर्ड लिमिट्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड लिमिट देखी। फिर एल हॉस्पिटल रूल देखा, एक्सपांशन देखा, साइन कॉस टैन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, एरियस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स वगैरह देखा ना अपने सीरीज। रुको रुको, उसके बाद आज तक जितनी टेक्निक अपन ने सीखी है, उसमें से अब इधर कौन सी लग रही है उससे सॉल्व कर लो, ठीक है? सैंडविच को अभी भूल जाओ, वो नहीं दूंगा मैं क्वेश्चन अभी, ये वाले करो। बताऊंगा बताऊंगा, करेक्ट क्वेश्चन बताया ना भाई, और बताऊंगा। जल्दी करो, फास्ट। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन भी देखा था अपन ने, आइडेंटिटीज भी देखा था, बहुत सारे टेक्निक देखे ना। अब इधर कौन सा रैशनलाइजेशन देखा है? देखो इधर रैशनलाइजेशन लगेगा कि नहीं? आइडेंटिटी लग सकती है टेन की, टेन ए माइनस बी की लग सकती है ना आइडेंटिटी। ये एक टेक्निक से हो सकता है। एक एल हॉस्पिटल से हो जाएगा, एक बार लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल बस, आंसर आ जाएगा। आप कोई भी टेक्निक लाओ और आंसर बताओ। तब तक मैं। 10 a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या है? 10 a माइनस 10 बी अपन 1 प्लस 10 बी बराबर। तो 3 माइनस 3
इंटू टेन ए मतलब 10 पाई बाय 4 यानी 1 माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी बराबर। ये आता है इसका एक्सपेंशन। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, है ना? ऐसा लिख दो। अब दोनों में क्या कॉमन है? 3। तो 3 को अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स। यहां तक भी समझ गए? अभी 1 प्लस 10 एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? 2 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स। समझ गए यहाँ तक भी? और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। ये हो गया न्यूमरेटर। ये क्या हो गया? समझ गया ना भाई? ये पूरा हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या है? sin 2x। क्या है डिनोमिनेटर? sin 2x। इसको अच्छे से लिखता हूँ वापस। 6 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स। 6 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स। ये हो गया पूरा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब भाई क्या है? खत्म। डब्बा अपन डब्बा वाला कंसेप्ट लगाना है। साइन डब्बा अपॉन डब्बा इंटू डब्बा। अब ये एक्स को इसके पास ले जाओ। समझ गए ना? 10 एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया? 1। ये भी हो गया 1। क्या आ गया? 6 अपॉन 1 प्लस 10 एक्स और यहां से 2 नीचे से। तो क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 1 प्लस 10 एक्स। एक्स कितना है? 0। तो ये हो गया 0। 3 अपॉन 1 3। किसको किसको समझ गया? हाथ ऊपर करो। बहुत ज्यादा फास्ट हो गया ना भाई? पर अब इतना ही फास्ट लेना चाहिए क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है आपकी। अब आपको सोचना सीखना चाहिए। तब तक जिनका हो गया वो अगला क्वेश्चन लो भाई। इन्फिनिटी। इजी क्वेश्चन है। आगे आंसर कर लो। 1 मिनट का टाइमर इसके लिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक्स क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में क्या याद आ रहा है आपको? याद करो। गलत। क्या हो गया भाई? क्या? 1 बाय। गलत। एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा बस मेरे को आपको इसमें, फिर आपको आएगा ये क्वेश्चन। नहीं तो नहीं आएगा। देख लो। 1 प्लस एक्स रेस टू एन होता है। अगर एक्स 0 है, एक्स कितना है? लगभग 0। तो इसका आंसर आता है 1 प्लस 10 एक्स। 1 प्लस एक्स रेस टू एन क्या होता है? ये एन कहाँ पे खुदी मारेगा? इसके सामने। समझ रहे हो ना? कब? जब एक्स लगभग 0 होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? 1 प्लस एक्स बाय 3 रेस टू 3। अगर एक्स बाय 3 अगर लगभग 0 है तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 3 इंटू एक्स बाय 3। समझ गया ना? तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स इसका आंसर। ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। कहा गया इस क्वेश्चन में। देखो बता देता हूँ कैसे करना है। भाई इधर आओ। इधर आओ। यहाँ पे खड़े रहो। कान के नीचे खाऊंगी एक और बार की तो ठीक है ना? कल से आपको अकेले खड़ा रखूंगा, इनको पीछे रखूंगा। ठीक है। क्या आएगा इसका बताओ? एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे सबसे पहला स्टेप।
क्योंकि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब सबसे बड़ा पावर कॉमन। तो यहाँ से एक्स क्यूब को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 + 4/x। सही है। और क्योंकि ये क्यूब रूट है तो ये बाहर निकल के एक्स बन जाएगा, बराबर। क्यूब रूट है ना। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। और इसमें किसको कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर को, तो बाहर निकल के एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/3x। सही है यहाँ तक? यहाँ तक समझ गए ना? अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो दोनों एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा 1 + 4/x रेस टू 1/3 माइनस 1 + 1/3x रेस टू 1/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसका आंसर है ठंडा भाई। ज- अरे मेरे भाई, क्योंकि 0 × इन्फिनिटी बन जाएगा ना फॉर्म। क्यों नहीं समझ रहे आप? ये इन्फिनिटी है ना। पर 0 × इन्फिनिटी फॉर्म को अपने सॉल्व करना सिखाया ना, इनडिटरमिनेट। 0 × इन्फिनिटी का आंसर जीरो नहीं आता। अगर वो रहता जीरो तो मैं फॉर्म ही क्यों सिखाता 0 × इन्फिनिटी। मैंने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बताए थे, उसमें एक क्या था? अगर 0 × इन्फिनिटी जीरो होता तो सिखाते ही क्यों? सोचो थोड़ा भाई। भले इसका आंसर जीरो है पर ये इंटू इन्फिनिटी जीरो नहीं है। तो यहाँ पे टेक्निक लगेगी। क्या बताया मैंने, 1 अगर ये जीरो रहा रेस टू n, 1 + nx, 1 + nx, n कितना है 1/3 इंटू 4/x। समझ गए? माइनस 1 + 1/2 इंटू 1/3x। और ये होल मल्टीप्लाई बाय x, ये आंसर है। अब तो कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्या आ गया, 1 + 4/3x -1 सही है ना? इसको खोल दिया भाई। तो 1 1 कट गया। तो 4/3x -1/6x क्या आ गया, 4/3x बराबर। अब ये 3x को 6x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया, 7/6x मल्टीप्लाई बाय x, आंसर है 7/6। ठीक है, लिख लो। जो रिवाइज कर रहा है ना भाई, उसको थोड़ा समझ में आएगा। रोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में पढ़ो वापस जाके। आज आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझे वो आप मेरे से पूछने आओ डाउट के वक्त, ठीक है? 5 पूछने होंगे, 5 क्वेश्चन तो भी चलेगा, बता दूंगा वापस। हाँ बस 1 मिनट। टाइम कितना बचा है? एक क्वेश्चन देता हूँ लास्ट, ठीक है? समझ गए ना? इधर सबसे पहला स्टेप तो सिंपल था, सबसे बड़े वाले पावर को कॉमन लिया, बराबर। बस दिमाग यहीं पे, इसके बाद ही लगता है दिमाग, कि इसको 1 + nx लिखना है, 1 + x रेस टू n को। और फिर अपने आप सब कट जाता है, 7/6 आंसर आ जाता है। ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं भी आपको नहीं समझ रहा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेट बोर्ड सॉल्व कर लो पहले, ठीक है ना? फिर RS अग्रवाल करो, वो तो हो गई होगी, फिर शीट पे आओ। नहीं भाई, पहले शीट मत करो ना फिर। लास्ट क्वेश्चन लू ले, नेक्स्ट पे लू क्या? ये है भाई, आखिरी क्वेश्चन आज का। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, लिमिट जीरो है उसकी, ठीक है ना? जीरो। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। लिख लिया ना? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करो अब सॉल्व इसको। चलो छोड़ो भाई, मैं करके बता देता हूँ, बता दो ना। ये क्या है भाई, e⁻⁻1। सही है ना? तो रियल फॉर्मूला क्या है, डिवाइड बाय डब्बा भी चाहिए। तो डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे। इसका आंसर कितना आ गया? कितना है इसका आंसर? 1। बिल्कुल सही, इसका आंसर कितना आया? इसको हटाओ बाजू में। क्या बचा नीचे, x रेस टू 6।
अब ऊपर लिख लो एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब डिवाइड बाय, इसका आंसर ऑलरेडी निकाला है अपन ने एक बार, 1/6। तो आंसर है 1/36, समझ गए? हो गया। इसका आंसर अपन ऑलरेडी निकाला है भाई, एक्स माइनस साइन एक्स अपन एक्स क्यूब का 1/6 आया था आंसर। कैसे निकाला था? अब दो टेक्निक से निकाल सकते हो, एक एल हॉस्पिटल रूल और साइन एक्स का एक्सपांशन लिख दो जो कल अपन ने सिखाए, एक्स क्यूब तक आ गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 1/36। कल के लिए पढ़ाई करके आओ, थोड़ा पूरा रिवाइज करो जितना पढ़ा, ठीक है? और स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पहले करो सॉल्व। हरे कृष्णा।